हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेट सेंटर पर। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। दोस्तों, आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। बी, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। डी, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में तत्कार्य कार्य देना। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। ऑप्शन ए, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। बी, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी, अन्य शिक्षार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। डी, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। कक्षा तीन के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि ऑप्शन ए, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बी, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही। सी, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। डी, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में
बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा यहाँ। ऑप्शन ए, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। बी, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए न कि विद्यालय में। सी, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। डी, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर जो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, होना नहीं चाहिए, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। ठीक है दोस्तों, बच्चे की मातृभाषा को क्या करना है, विद्यालय में सम्मान देना है और उन्हीं के भाषा में बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में ही उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चों को ज्ञान देना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे ऑप्शन बी, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। सी, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। डी, या उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। गणना में अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्पेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा पढ़ने में अक्षमता। दोस्तों
जिस विद्यार्थी को पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही हो उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। जैसे दोस्तों बच्चे वाज और सो में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बी और डी में कोई अंतर नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं डिस्लेक्सिया। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। सी, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आकलन वर्ष के एक बार आयोजित करना चाहिए। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक, बी, कार्य पुस्तिका, सी, समाचार पत्र, डी, पूरक पुस्तिका। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन ए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। सी, किसी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। डी, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन इसका बी होगा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। भाषा अर्जन होता है जब ऑप्शन ए, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। ऑप्शन सी, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बोलते हैं। 117 भाषा के उत्पादक कौशल डैश है। ऑप्शन ए, पठन तथा लेखन, बी, पठन तथा श्रवण, सी, वाचन तथा लेखन, डी, वाचन तथा श्रवण। बताइए दोस्तों, भाषा के उत्पादक कौशल है, भाषा के उत्पादक कौशल डैश है। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, वाचन तथा लेखन। दोस्तों बढ़ते आगे।
सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभी प्रेरित होते हैं जिन ऑप्शन है जिनकी योजना वैक्स द्वारा बनाई जाती है। बी जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। सी जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। डी जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। बढ़ते आगे की ओर। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए संकेत बदलना। बी संकेत मिश्रित करना। सी बहुभाषिकता। डी दक्षता स्तर। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संकेत बदलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं डैश। रूब्रिक्स। ऑप्शन बी जांच सूची। सी अनुसूची या विस्तृत सूची। डी क्रम निर्धारण मापनी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों ऑप्शन ए रूब्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों अगर आप सबको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा भी शब्द होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, उस शब्द को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आप सबको हैप्पी नवरात्रि।